कुछ दिनों पूर्व मुझे गुजरात के द्वारका की यात्रा का अनमोल अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाने का निश्चय किया तथा बेट द्वारका को अपनी यात्रा कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर रखा। प्रातः अपने होटल से हम बेट द्वारका पहुंचने के लिए निकले। हमारे होटल से बेट द्वारका लगभग 35 किमी दूर था, जिसका 30 किमी भाग सैडिखक मार्ग से तथा 5 किमी भाग समुद्र मार्ग से पूर्ण करना था। इसके पश्चात ही हमें बेट द्वारका में चरण रखने का सुख प्राप्त होने वाला था। बेट द्वारका एक द्वीप है जिसे शंखोधर भी कहा जाता है। जब हम सडिडिढक मार्ग द्वारा द्वारका नगरी पार कर रहे थे, हमने बाईं ओर गोमती द्वारका देखी तथा दाईं ओर रुक्मिणी मंदिर। कुछ क्षण पश्चात हम एक वीरान मैदानी क्षेत्र पार कर रहे थे। शनैः शनैः हमारे समक्ष हल्के भूरे रंग के उतार छाव लिए छोटे बड्डे कई टीले आए। वे सर्व असंसाधित या कच्चे नमक के टीले थे। टाटा नमक आप सब ने खाया होगा। इसी टाटा नमक के निर्माता टाटा केमिकल्स का निर्माण कारखाना यहीं गोमती द्वारका तथा बेट द्वारका के मध्य स्थित मीठापुर में है। मीठापुर अर्थात नमक नगरी, क्योंकि गुजराती भाषा में नमक को मीठू कहा जाता है। मेरे गुजराती मित्र मीठापुर के विषय में अवश्य जानते होंगे। जैसे जैसे हम आगे जाते, हमारे बाईं ओर भारतीय नौसेना के कार्यालय आए तथा दाईं ओर धीरे धीरे रंग बिरंगी नौकाओं से भरी हुई थी और अपने देश का तिरंगा लहरा रहा था बेट द्वारका को ले जाती नावें। बेट द्वारका की ओर नौका सवारी बेट द्वारका मन बहलाती सामुद्रिक चिड़िया नौका द्वारा बेट द्वारका की बची दूरी पूर्ण करने के लिए हम एक पगडंडी से जेट्टी की ओर बढ़े। दोनों ओर दुकानों की कतारें थीं जो मूंगा, सीपियां, कौंच, समुद्री पौधे, लगडढ़ी के खिलौने, पूजा सामग्री आदि बेच रहे थे। जेट्टी पहुंचने पर नौकाओं की कतार दिखी, किंतु उनमें से एक नौका ही यात्रियों को उस पार पहुंचा रही थी। हमने जल्दी से टिकट लिया और हम भी पहले से ही भरी उस नौका में चढ़ गए। अनोखा तथ्य तो कुछ क्षण पश्चात सामने आया। हम नौका को भरी समझ रहे थे, किंतु नौका चालक हमसे सहमत नहीं था। उसे तो अपनी नौका कगार तक भरनी थी ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को बिठा सके तथा उतनी अधिक कमाई हो सके। मुझे शहरों में दौड़ते परिवहन साधनों की स्मृति ताजा हो आई। ऑटो जब तक भरेगा नहीं वह चलेगा नहीं। उनके चालकों के सामान यहां भी एक नौजवान चालक घूम घूम कर यात्रियों के मध्य स्थान बनाने का प्रयत्न कर रहा था ताकि वो और अधिक यात्रियों को बिठा सके। उस पर रुष्ट होकर भी क्या होगा। अंततः यह एक जनसामान्य की नौका थी तथा प्रत्येक यात्री के लिए शुल्क मात्र 20 रुपये ही था। यदि आप बेट द्वारका तक की स्वच्छंद शांतिपूर्ण यात्रा चाहते हों तो अपने लिए पूर्णतः निजी नौका सेवा भी प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि इस सुविधा के लिए जेब कुछ अधिक हल्की करनी पड़ी देगी, क्योंकि ऐसी सुविधाओं का शुल्क लगभग 2000 रुपये तक है। बेट द्वारका में यहां चावल दान करने से कई जन्मों तक नहीं होते गरीब। यहीं पर था श्री कृष्ण का भवन। आमतौर पर लोग द्वारका उस क्षेत्र को समझते हैं जहां गोमती नदी के तट पर भगवान द्वारकाधीश जी का मंदिर है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि द्वारका को 3 भागों में बांटा गया है: मूल द्वारका, गोमती द्वारका और बेट द्वारका। मूल द्वारका को सुदामापुरी भी कहा जाता है। यहां सुदामा जी का घर था। इसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। गोमती द्वारका वह स्थान है जहां से भगवान श्री कृष्ण राजकाज किया करते थे और बेट द्वारका वह स्थान है जहां भगवान का निवास स्थान था। इस स्थान का नाम भेंट द्वारका, जिसे गुजराती में बेट द्वारका कहते हैं, कैसे हुआ इसकी एक रोचक कथा है। इसलिए इस द्वारका को कहते हैं बेट और भेंट द्वारका। भेंट का मतलब मुलाकात और उपहार भी होता है। इस नगरी का नाम इन्हीं 2 बातों के कारण भेंट पड़ा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की अपने मित्र सुदामा से भेंट हुई थी। गोमती द्वारका से यह स्थान 35 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर में कृष्ण और सुदामा की प्रतिमाओं की पूजा होती है। मान्यता है कि द्वारका यात्रा का पूरा फल तभी मिलता है जब आप भेंट द्वारका की यात्रा करते हैं। इसलिए भेंट द्वारका में है चावल दान की परंपरा। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का महल यहीं पर हुआ करता था। द्वारका के न्यायाधीश भगवान कृष्ण ही थे। माना जाता है कि आज भी द्वारका नगरी इन्हीं की कस्टडी में है। इसलिए भगवान कृष्ण को यहाँ भक्तजन द्वारकाधीश के नाम से पुकारते हैं। मान्यता है कि सुदामा जी जब अपने मित्र से भेंट करने यहाँ आए थे तो एक छोटी सी पोटली में चावल भी लाए थे।
इन्हीं चावलों को खाकर भगवान कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता दूर कर दी थी। इसलिए यहाँ आज भी चावल दान करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में चावल दान देने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं होते। मंदिर की मूर्ति की यह है खास बात। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि एक बार संपूर्ण द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, लेकिन भेंट द्वारका बची रही। द्वारका का यह हिस्सा एक टापू के रूप में मौजूद है। मंदिर का अपना अन्न क्षेत्र भी है। यहाँ मंदिर का निर्माण 500 साल पहले महाप्रभु संत वल्लभाचार्य ने करवाया था। मंदिर में मौजूद भगवान द्वारकाधीश की प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि इसे रानी रुक्मिणी ने स्वयं तैयार किया था। हुंडी हाँ ही भगवान ने भरी नरसी की हुंडी। मान्यता है कि भेंट द्वारका ही वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त नरसी की हुंडी भरी थी। पहले के जमाने में यह चलन था कि लोग पैदल यात्रा में अधिक धन अपने साथ नहीं ले जाते थे, इस डर से कि कोई चोर न चुरा ले। धन साथ ले जाने की बजाय वे किसी विश्वस्त और प्रसिद्ध व्यक्ति के पास रुपया जमा करके उससे दूसरे शहर के व्यक्ति के नाम हुंडी धनादेश लिखवा लेते थे। नरसिंह मेहता की गरीबी का उपहास करने के लिए कुछ शरारती लोगों ने द्वारका जाने वाले तीर्थ यात्रियों से उनके नाम हुंडी लिखवा ली। पर जब यात्री द्वारका पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने नरसिंह की लाज रखने के लिए श्यामल शाह सेठ का रूप धारण किया और नरसिंह की हुंडी को भर दिया। इस हुंडी का धन तीर्थ यात्रियों को दे दिया गया और इस तरह नरसिंह का यश बढ़ गया। भाग्यवश मैंने द्वारकाधीश मंदिर के साथ साथ कुछ अन्य मंदिरों के भी दर्शन किए। इन सभी मंदिरों में मेरा अनुभव आपके साथ बांटना चाहता हूं। द्वारकाधीश मंदिर बेट द्वारका का अति विशेष मंदिर है। इसी कारण लाखों की संख्या में भक्त इसके दर्शनार्थ ओखा से यहां आते हैं। बेट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर परिसर के भीतर कृष्ण के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों के भी मंदिर हैं। वे इस प्रकार हैं। राधिका रानी मंदिर। राधा को द्वारका में गोलोक की महारानी के नाम से जानते हैं। इसके तथ्य में ना जाते हुए आइए मैं आपको वह बताता हूं जो मैंने इस मंदिर में देखा। राधा को समर्पित इस मंदिर के लकड़ी के द्वार तथा जब उन्होंने धन धान्य से परिपूर्ण हर्षोल्लसित पत्नी तथा पुत्रों को देखा, ऐसी थी कृष्ण सुदामा की मित्रता। इसी अनमोल मित्रता की महानता समझाने के लिए बहुधा बालक बालिकाओं को यह कथा अवश्य सुनाई जाती थी। द्वारकाधीश मंदिर के भीतर यह कथाओं के अनुसार विवाह के पश्चात भी मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। राजमहल की अपेक्षाओं तथा षड्यंत्रों से त्रस्त होकर अंततः उन्होंने राजमहल का त्याग किया तथा बालकृष्ण की नगरी वृंदावन चली गई। उन्होंने अपना सर्व जीवन कृष्ण भजन रचने तथा उनकी स्तुति गाने में लगा दिया। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप हाफ पैंट पहन के जाएंगे दर्शन के लिए तो आप दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हाफ पैंट पहन के जाना मना है। हम सब दर्शन करके के अपने नाव में वापस आ गए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।